बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। और फॉर लूप्स एंड डिक्शनरीज़ का हमारा आज का टॉपिक है पाइथन बूट कैम्प के अंदर। और हम ये देखेंगे कि फॉर लूप्स को इस्तेमाल कैसे किया जाता है अगर उनको डिक्शनरीज़ पर लगा दिया जाए और डिक्शनरी के जो एलिमेंट्स हैं उनको एक्सेस करके प्रिंट करवाना जो मकसद हो वो कैसे किया जाता है फॉर लूप्स के ज़रिए से। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। हम एक वेरिएबल सेट करते हैं dict1 के नाम से, और यहाँ पर हम एक डिक्शनरी सेट कर देते हैं और इसके अंदर हम 3 की वैल्यू पेयर्स लेते हैं। ये की 1 हो गई और इसकी वैल्यू 1 कॉमा, दूसरी की वैल्यू पेयर उसमें की हम ले लेते हैं की 2, और उसकी वैल्यू हम सिंप्लिसिटी के लिए ले लेंगे 2 कॉमा, एक तीसरा जो है हमारा एक पेयर होगा की वैल्यू का, उसमें हम की ले लेंगे की 3, और उसकी उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 3। ठीक है, इसको मैंने रन किया तो इस वक्त इस वेरिएबल के अंदर ये डिक्शनरी, अगर आप देखना चाहें तो आप टाइप करें और इस वेरिएबल का नाम लिख लें, रन करें, तो आपको देखें बता रहा है कि DICT, दिस इज़ बेसिकली अ डिक्शनरी डाटा टाइप। ठीक है, अब मुझे इस वेरिएबल के ऊपर फॉर लूप चलाना है जैसे कि अभी तक हम करते चले आ रहे हैं, और देखना है कि क्या मुझे वो फॉर लूप जब हम चलाएंगे तो ये मुझे पूरे का पूरा की वैल्यू पेयर दिखाएगा कि नहीं। क्योंकि याद रखें, जो कॉमे से पहले और बाद की चीज़ है वही आपका पूरा एक एलिमेंट तस्वर किया जाता है डिक्शनरी के अंदर। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक आप समझ लो, हम जब प्रिंट करवाएंगे तो हम होना ये चाहिए कि हमें पूरा नज़र आए ना। तो हम देखते हैं कैसे होगा ये। फॉर अगेन लोकेशन को सेट करने के लिए, पॉइंटर सेट करने के लिए कुछ आप ले लो, इन इस वेरिएबल में ले लें, कॉलन लगाया आपने और प्रिंट कर दिया उस एक्स को। ठीक है, उस एक्स को प्रिंट कर दिया और आपने इसको रन कर दिया। तो जब रन किया तो देखें हो ये रहा है कि ये 3 की वैल्यू पेयर हैं, एक ये है, दूसरा की वैल्यू पेयर ये है, तीसरा की वैल्यू पेयर ये है। लेकिन उन तीनों की वैल्यू पेयर्स में सिर्फ हमें उन तीनों पेयर्स की एक चीज़ नज़र आ रही है, कीज़। ठीक है, की 1, की 2, की 3। ठीक है, ये नज़र आ रहा है। अब ये बाज़ औक़ात काफ़ी तो नहीं होगा ना, हमें बाज़ औक़ात क्या चाहिए होगा, डिक्शनरी के अंदर पूरा पेयर चाहिए होगा कि नज़र आए। बाज़ औक़ात हम चाहेंगे कि चलो ठीक है, जितने की वैल्यू पेयर्स हैं उन तमाम पेयर्स की सिर्फ कीज़ दिखा दो हमें। ठीक है, उस केस में तो ये ठीक है। लेकिन हम अगर ये कहें कि नहीं, मुझे तो तमाम पेयर्स देखने हैं, वो दिखाओ, या जितने की वैल्यू पेयर्स हैं उनकी वैल्यूज़ जो हैं ये हर एक पेयर में वो देखनी है, तो ये कैसे होगा। देखें, इसके लिए मेथड्स यूज़ होते हैं जो कि शायद मैंने आपको बताई भी थे किसी अपने लास्ट लेक्चर के अंदर, बल्कि डेफिनेटली आपको बताई हुई ये चीज़ें। 3 मेथड्स यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं, और मेथड आपको याद हो, डॉट लगाते हैं आप, वेरिएबल लगाकर डॉट लगाते हैं। एक तैयार कोड होता है जो कि आप इस्तेमाल करते हैं किसी भी वेरिएबल के ऊपर, जो डिक्शनरी टाइप का वेरिएबल है, डॉट लगाते हो और फिर उसका नाम लिखते हैं उस मेथड का मतलब है एक प्रिपेयर्ड कोड होता है जो कि आपको कुछ काम करके दे देता है। डॉट आइटम्स, डॉट वैल्यूज़ एंड डॉट कीज़, ये 3 मेथड्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। देखें, इस वक्त dict1 के अंदर आपके पास ये पूरी की पूरी डिक्शनरी है जिसमें 3 की वैल्यू पेयर हैं। तो यहाँ पर इस वेरिएबल के ऊपर मैं एक मेथड लगाता हूँ डॉट आइटम्स का। ठीक है, और रन किया। तो जब मैंने रन किया तो वो क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि इस वेरिएबल के अंदर आपके पास 3 की वैल्यू पेयर हैं। ठीक है, ये आपको पहला बता रहा है, दूसरा की वैल्यू पेयर बता रहा है, और ये तीसरा की वैल्यू पेयर बता रहा है। ठीक है, इसी वेरिएबल के ऊपर अगर मैं एक दूसरा मेथड लगा लूँ, डॉट लगाया, वैल्यूज़ का मेथड, तो वो क्या कहेगा, रन किया, और सॉरी ये 2 नहीं है, ये 1 है, ये मैंने गलत दिया ना। और रन रन जब किया तो वो अब क्या बता रहा है कि उस वेरिएबल में जो वैल्यूज़ हैं सिर्फ वो बता रहा है आपको। वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं, पहला की वैल्यू पेयर तो ये था। ठीक है, इसमें वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, तीसरे की वैल्यू पेयर की वैल्यू ये है। तो अगर आप किसी भी डिक्शनरी वेरिएबल के ऊपर डॉट वैल्यूज़ का मेथड लगाते हैं तो वो जस्ट आपको हर एक की वैल्यू पेयर की वैल्यूज़ दिखा देगा इस तरह। ठीक है, और अगर आइटम्स का मेथड लगाते हैं तो वो पूरे का पूरा पेयर्स दिखा देगा, वैल्यूज़ का मेथड लगाते हैं तो सिर्फ वैल्यूज़ दिखा देगा, और अगर ये कीज़ का मेथड आप लगाते हैं तो आप समझ चुके होंगे सिर्फ कीज़ बता देगा। ठीक है, तो देखें वो सिर्फ कीज़ बता रहा है। अब इन्हीं मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए आप फॉर लूप भी चला सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर हम दोबारा आते हैं और देखते हैं। मैंने लिखा फॉर एक्स इन DICT1, तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, DICT1 डॉट, यहाँ पर लिख देता हूँ आइटम्स। यहाँ पर मैंने
एक मेथड लगा दिया। यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि फॉर एक्स पॉइंटर सेट करो, इन कहाँ पर करो, dict1 डॉट आइटम्स के ऊपर करो। यानी कि अब जब तुम लूप चलाओ तो लूप के हर एक आइट्रेशन में मुझे उस वेरिएबल के अंदर का हर एक पूरे का पूरा आइटम उठा के दो। आइटम का मतलब है पूरा की वैल्यू पेयर उठा के दो और उसको प्रिंट कर दो हर एक आइट्रेशन पे। तो जब मैं इसको रन करूँगा तो ज़रा गौर से देखें, बड़े खूबसूरती के साथ आपको ये पहला की वैल्यू पेयर बता रहा है, देखें जो ये था ये वाला, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर डॉट आइटम्स का मेथड यूज़ किया है। दूसरे आइट्रेशन में ये, तीसरे में ये। लेकिन आप कहते हैं नहीं मुझे फॉर लूप चलाना है इस वेरिएबल के ऊपर और मुझे सिर्फ कीज़ चाहिए, तो यहाँ पर आप कीज़ का मेथड लगा दें, सिंपल है। ठीक है, रन किया तो जस्ट आपको कीज़ नज़र आ रही हैं। ठीक है, यहाँ से आप ये भी नतीजा निकाल सकते हो कि क्योंकि 3 कीज़ नज़र आ रही हैं तो इसका मतलब है 3 की वैल्यू पेयर्स होंगे। अगर आपको सिर्फ वैल्यूज़ चाहिए तो यहाँ पर वैल्यूज़ का लगा दें और रन किया तो आपको वैल्यूज़ नज़र आ जाएंगी। तो दैट्स द पावर ऑफ द मेथड्स एंड फंक्शंस। फंक्शंस मेथड्स आपके लिए बाद में आएंगे सारा कुछ, लेकिन हमने कुछ एग्जांपल्स अभी तक देख लिए हैं कि कुछ आपके कॉन्सेप्ट बेसिक अगर पूरे ना भी हों इस पे क्लियर, लेकिन आपको कम से कम इतना पता चल चुका है कि जो मेथड्स होते हैं वो एक ऐसा तैयार कोड होता है जो कि किसी भी वेरिएबल के बाद डॉट लगाकर उसका नाम लिखा जाता है, पैरेंथेसिस लगाई जाती हैं और वो आपको कुछ काम करके देते हैं। ये मैंने आपको पहले कुछ ट्यूटोरियल्स में बताया है। ठीक है, तो इतना ही था फॉर लूप्स और डिक्शनरीज़ की डिस्कशन में। यहाँ पर हम अपने फॉर लूप्स की जो बेसिक डिस्कशन है वो हम एंड करते हैं। और हमने ये देख लिया कि फॉर लूप्स अगर आपने चलाने हैं स्ट्रिंग्स पर, लिस्ट्स पर, टपल्स पर, डिक्शनरीज पर, तो वो कैसे चलाए जाते हैं। ठीक है, तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास with a new topic. Thank you very much.